बिगड़ी भी हो, यदि बिगड़ी भी है तो ताली बजावे से ठीक हो जाते हैं। जब तो तुलसी बाबा चौपाई में लिख रहे, राम कथा सुंदर करतारी, उस संशय बेहद ओढ़ावन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ताली को नहीं बजाते मालूम है, तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है। अगर कोई दीन दुखी होए, हाथ में चल रहे हो और उसे कहोगे तुम ताली बजाओ तो कैसे बजा पाए। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हृदय में भक्ति रूपी लंग होता है। जय हो। ऐसे क्या कह रहे गुरु? ये मोरी माई काली, ये मोरी माई काली, कृपा करो जो बजाए। मोरी माई काली, मोरी माई काली, कृपा करे जो बजाता। कृपा करो जो बजाता। चले चलो। से तो कही है, जय हो। कनक रूप हो तो पंडित जी, कनक रूप हो तो इन फोटो हो तो चाले बदल गई जमाने। कनक रूप हो तो चाले बदल गई जमाने। ऐसी चाल बदल गई जमाने की। 4 बजे उठ के नहा धो के जल चढ़ाए, 4 बजे उठ के नहा धो के जल चढ़ाए। और दूवन है दिन सो कलारी पे जाए। तनक रो बदल गई जमाने। लेवे की दार गौ माता बन जाए, लेवे की दार गौ ब्राह्मण बन जाए। वो तो ये कई बात है पंडित जी। लेवे की दार गौ ब्राह्मण बन जाए, लेवे की दार गौ ब्राह्मण बन जाए।
और देवे किनारे सही बात है। अगर को से कछु सामान चाने हो तो इतने एक महीना पेंशन व्यवहार बनाने लग और ले भर पाए फिर नहीं देने के लेवे किनारे कौ ब्राह्मण बन जाए, देवे किनारे कौ ब्राह्मण बन जाए। अरे देवे किनारे दिलवा शेर से घोलाए, कच्ची सोचो तो कनक तो चाले बदल गई जमाने की, तनक हो इनको तो चाले बदल गई जमाने। सही में चाल तो अवैया बदल गई। एक जगह राम टंगे 100 जगह सलमान, एक जगह राम टंगे 100 जगह सलमान। तो टीवी के चक्कर में भूले रामान को तो चाले बदल गई जमाने। चाले बदल गई जमाने की, कनक जो चाले बदल गई जमाने। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब जैसे ही सब देवी देवता है, लेकिन यहाँ राजा रानी जब तीर्थ यात्रा से लौट के आए, उसी समय जितने देवी देवता थे अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हुए, राजा रानी ने पूछा, आपसे कह के गए थे मेरे भगवान की पूजा की या नहीं? वो भगत कहता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चला गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सर्व देवी देवताओं की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। जब वह भगत ने कहा हम झूठ नहीं बोल रहे भगवान, सब देवी देवता यहाँ थे, 1 साल से हमने भगवान को स्नान नहीं कराए। का सब भगवानों ने हमारी व्यवस्था करी थी। का अच्छा, उसने विचार किया, राजा रानी ने, ये पागल हो गया। जो परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है उसको लोग पागल कहते हैं। मीरा से भी पागल कहा, शिवरी से भी पागल कहा, गोपियों से भी पागल कहा, राधिका रानी से भी पागल कहा। लेकिन जो सही में भक्ति में डूब जाते हैं उनसे पागल कहते हैं। लेकिन बने रहो पगला तो काम बनता रहेगा अंगला। आज ज्यों ही राजा जब प्राण दंड देने के लिए तैयार हुआ, उसी समय
आज स्वयं कन्हैया प्रकट हो जाते हैं। और कन्हैया प्रकट हुए, कहा ये सत्य बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। राजा रानी को ज्ञान हुआ, जिन भगवान के लिए हम यज्ञ करते हैं, भागवत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से बहु भजोगे सो भव से बीड़ा पार है। देखिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषि से, आप इतिहास के ज्ञाता हो, पुराणों के ज्ञाता हो, आज आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। प्रश्न ऐसा पूछो जिसमें कृष्ण हो, अन्न का कण और संत ब्राह्मणों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज सौनक ऋषि से कह रहे, कहा हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। कहा कौन से प्रश्न हैं? कहा हमारा पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तीर्थ जाना धर्म है या यज्ञ करना धर्म है या दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? एक हमारा ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, जब भी हम भागवत में जाते हैं, हर गुरुजी की कथा एक सी क्यों नहीं रहती है? जितने गुरुजी से कथा करवाओ, अलग अलग कथा क्यों हो जाती है? कहा 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन देवी या देवता बड़े हैं, उनके नाम जानना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता है। आप ये बताएं, कौशल्या के राम कैसे बने, देवकी के कृष्ण कैसे बने, मैं जानना चाहता हूं। चौथा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार हैं? कहा किसी से पूछो तो कह देते हैं कोई ब्राह्मण, संस्कृत में कह देते हैं ये को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कोई ब्राह्मण कहते हैं भगवान का चौपाई में कह देते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा कोई चौपाई में कह देते हैं, कोई कहते हैं एक अवतार, कोई ब्राह्मण कहते हैं, विद्वानों से पूछो तो बताते हैं कि भगवान नारायण का पहला अवतार है सनक सनंदन सनत कुमार, नर नारायण भगवान, कपिल देव जी महाराज, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी महाराज, पृथु जी महाराज, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, बलराम, कृष्ण, ऐसे अवतार बता देते हैं। कहा बताते हैं कि भगवान नारायण के 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी बाकी है। कौन सा अवतार? कलिक अवतार। जब मानव हो जाए पंखी, तब ले हैं अवतार कलंकी। भगवान का कलिक अवतार जरूर होगा। पहले से विधि को विधान लिखो है, जान जान के नर अनजान बनो है।
कल एक अवतार होगा। देखो कब होगा। 4,32,000 का होता है कलयुग, 8,64,000 का होता है द्वापर युग, 12,96,000 का होता है त्रेता युग, 17,28,000 का होता है सतयुग। एक ही लाने एक चतुर्युग कही जात। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाए तब एक मनमंत्र बनता है और एक इंद्र बदल जाता है। जब 14 मनमंत्र पूरे हो जाएं फिर ब्रह्मा जी को एक दिन होते। बोलो नारायण भगवान की जय हो। कलयुग के चौथे चरण में भगवान का अवतार होगा, कलयुग अवतार। अभी कलयुग निकला ही कितना है, 5,077 वर्ष निकला है अभी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय हो। इस कलयुग की आयु घटती है, जितने ज्यादा गहन हो पड़ते हैं, यज्ञ होते हैं, भागवत से कलयुग की आयु क्षीण होती है। और पाप जब बढ़ते हैं तो कलयुग प्रबल होता है। आज बताते हैं कि बिहार प्रदेश में होगा भगवान का जन्म, संबलपुर जिला में होगा, बहिक तहसील में, उत्तरा गांव में, वेद शर्मा ब्राह्मण की यहाँ वैभववती इनकी माँ का नाम होगा। अनुराधा नक्षत्र होगा, सोमवार का दिन होगा, 10 बजे भगवान का प्रकट प्रादुर्भाव होगा और जितने में पल गिरता है इतने में प्रलय होगा और नई सृष्टि का सृजन होगा। ऐसा होना अति आवश्यक है। अपन बहुत पहले से एक बात कहते आ रहे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुर करेगा कब। जय हो। अच्छे काम के लाने सदा मुहूर्त है। अगर अपन को अच्छो काम करने तो सदा मुहूर्त है। अगर अपन उल्टे सीधे काम करने हैं, अच्छे काम के लाने तो जा बताई काल करे सो आज और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुर करेगा कब। अगर उल्टे सीधे काम करने तो बताई है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी काय करत हो अवे डरी है बरसों। अगर उल्टे सीधे काम करने तो बरसों डरी हैं। आज का 5वां प्रश्न है, ब्राह्मण वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता है जिसकी बात किसी के लाने समझ में नहीं आए। यदि हम कथा बोल रहे आपके लाने समझ में नहीं आ रही तो कथा का मतलब ही क्या। ब्राह्मण वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो बात कहे सुनवे बारों को तुरंत समझ में आ जाए कि गुरु जी का बोल रहे हैं। 6वां प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए होंगे, धर्म किसकी शरण में गया होगा मैं जानना चाहता हूँ। ये 6 प्रश्न हैं। श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषि की बातों को सुनकर गदगद हो गए। कहा लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। कहा देव ऋषि नारद को बुलाएंगे। उसी समय नारद जी को बुलाया। गुरु हमारे आइयो कर दैयो उपदेश, प्रेम भक्ति ऐसी चढ़े कि कठबे कठनो कलेश। नारद जी आए, लेकिन नारद जी ने कहा हम आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। कहा तो कौन देंगे? कहा श्री सुखदेव जी महाराज देंगे। कहा तब? कहा हम भोले बाबा की शरण में जा रहे हैं। उसी समय देव ऋषि नारद ने सबसे कहा आप चिंता मत करो, हम कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं,
भोले बाबा के लाने मनावे के लाने आप चिंता न करो। ये जब तक अपने भोले बाबा, नारद जी कह रहे चिंता न करो, ये जब तक अपने भोले बाबा डमरू लाए हैं हाथ में, सो चिंता बिल्कुल करने नैया हर मुश्किल आसान। जय हो। जब तक अपने भोले बाबा, जब तक अपने भोले बाबा डमरू लाए हैं हाथ में, चिंता बिल्कुल करने नैया हर मुश्किल आसान है। एक जने झूला तारे बजाओ रहो, दो जने जो दूजा हर मुश्किल आसान। जब तक अपने भोले बाबा डमरू लाए हैं हाथ में, चिंता बिल्कुल करने नैया हर मुश्किल आसान है। चिंता बिल्कुल करने नैया हर मुश्किल आसान। जय हो। मुश्किल आसान है, चिंता बिल्कुल करने नैया हर मुश्किल आसान। आज जब माता पार्वती जी ने नारद जी को देखा और स्वागत में लग गई, भोले बाबा समाधिस्थ हैं और माता पार्वती जी कहती हैं कोट जन्म के पुण्य से हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। ये राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। आज माता पार्वती जी कहती हैं कोट जन्म के पुण्य से, कोट जन्मों के पुण्य से कि संत आ तो कैलाश, मोखों अब जे लगत है कि होत जात विश्वास। जय हो। का कछु पुण्य धर्म है जब तो संत आए हैं। आज स्वागत में लग गई। नारद जी ने माता पार्वती जी के लाने साष्टांग प्रणाम किया है। कौन से प्रणाम? साष्टांग।
अपने से बड़े के पांव परवे में 5-6 चीजें मिलत है। आयु, अगर अपनी आयु घट रही हो तो बड़ों के पांव परन लगो। आयु, फिर यश, कीर्ति, बल, बुद्धि और विद्या। यदि अपने से बड़े के चरण स्पर्श करें तो ये चीजें मिल जाए। लेकिन आजकल पांव पर वो नहीं को चाह रहा। बताओ चाहते का? अब तो हाथ मिलान लगे हैं। अब हाथ मिलान लगे हैं। अब 15 दिन पहले भागवत हो रही थी। कौन गांव में अब भागवत हो रही थी? बंट में। तो बंट में अब भागवत हो रही थी तो एक लड़का आओ 15-16 वर्ष को, और जितने अपने दादाजी बैठे हैं माँ साहब, इतने के दादाजी से हाथ मिलाने लगा। हमने समझा ये दादा का कोई पूजनीय होगा। वो कम से कम दादाजी 70-75 वर्ष के थे, वह बालक 15 वर्ष का। हमने विचार किया ये दादा का कोई पूजनीय होगा, तब तो इसने हाथ मिलाए। हमने पूछा दादाजी ये कौन लगता है तुम्हारा? बोले गुरुजी हम पंतिया लगा। हमने कहा क्या? बोले हाँ गुरुजी हमारा ये पंती लगता है लेकिन हाथ मिलाता है। कहा बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन ये मर्यादा भूल रहा है। तब हमने विचार किया जहाँ हाथ मिलावे की का आदत या बन गई। अब तो हर किसी को, अब तो हर किसी को हाथ मिलाने की आदत सी हो गई। राम नाम छोड़ दिया, केवल हाय हाय बाय बाय बोलने की आदत सी हो गई। जय हो। अब तो जहां जाओ अगर गाड़ी पे कोनो बैठो उसके जत हाय, कहो छत पे खड़े हो दोनों गरियों बाय। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज नारद जी ने मैया को प्रणाम किया साष्टांग। मैया स्वागत में लग गई। इतना स्वागत कि कुछ पूछो मत। सबसे बड़ा सत्कार होता है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार कौन? जो बिना अतिथि का आ जाए। पहले घर दूर बनते तो लिखो रे तो अतिथि देवो भव, श्लोक लिखा रहता था। अतिथि देवो भव, याचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, ये सब कुछ लिखा रहता था। लेकिन अब जितने ज्यादा पढ़े लिखे हो जा रहे तो ये चीजें नहीं लिख रहे। अब कहो 50 लाख को घर बनवाए, गुरुजी को नाम नहीं होगा। कहो लिखो हो घर में वेलकम वेलकम। बताओ चाह रहा ये घर में बेलों से कम नहीं रह रहे, जब तो भी लिख रहे वेलकम। कहो 50,000 को गेट लगो हो, कहो भगवान को नाव न हो, कहो लिखो कृपया कुत्तों से सावधान। जैसे वो घर में बेई लेन लगे हों। ऐसा समय बदल गया। लेकिन माता पार्वती जी स्वागत कर रही है।
बड़े प्रेम से कह रही है, बड़े भाव से कि आज हमारी ये कैलाश भूमि पवित्र हो गई है। वंदन है गुरुदेव चरणों में वंदन ये वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है। आज नारद जी बोले मैया जो रामायण रखी है, रामायण सतकोट पारा सारद शेष न मर नहीं पारा। काहे मैया कैलाश पे इतनी रामायण रखी है 100 करोड़, इनको वितरण न कर दो। कहा अगर सब जने रामायण पढ़े तो ज्ञान हो जाए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। जिस घर में रोज रामायण का पाठ होता है तो समझ ले उस घर में स्वयं भगवान निवास करते हैं। जहां राम तहां अवध निवास हो, भगवान का निवास होता है। यदि जिस घर में रामायण का रोज पाठ होता है तो वो समझ जाएंगे कि माँ से क्या बात करनी है, पिता से क्या बात करनी है, पत्नी से क्या बात करनी है, पुत्र से क्या बात करनी है, परिवार से क्या बात करनी है, रिश्तेदारों से क्या, हमसे छोटों से बड़ों से, समाज में और समाज में आखिर बातचीत करने का तरीका आ जाता है। लेकिन अब रामायण तो पढ़वो ही नहीं चाहा। अगर कहूँ शायद कहूँ से रामायण ले ही आए तो ऐसी जगह रखें कि साल में एक बेरे नजर पड़े। आज कहा मैया इनका वितरण कीजिए। उसी समय माता पार्वती जी ने कहा ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया। कहा 100 करोड़ में 33 को 3 जगह भाग कर दो, रामायण का वितरण हो जाएगा। 100 करोड़ में 33 का 3 जगह भाग दिया, 99 करोड़ रामायण वितरण। 1 करोड़ बच गई। 1 करोड़ में फिर 33 का भाग दिया, 1 लाख। 1 लाख में फिर 33 का भाग दिया, 1000। 1000 में फिर 33 का भाग तो 100। इसी क्रम से रामायणों का वितरण होते हुए केवल 2 अक्षर रह गए, रा और मां। तो तुलसीदास जी ने वहां पर एक चौपाई प्रस्तुत कर दी। राम नाम है अपरंपारा, उच्चारई वेदन जाए पुकारा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम श्री राम जय राम। आज रामायणों का वितरण हुआ, तब नारद जी ने कहा मैया आपसे आज मेरा कहना है, आप थोड़ी सी कथा और हमें सुनाएं। अपने से बड़े के यहाँ जाओ तो केवल अच्छी अच्छी बात पूछने का प्रयास कीजिए। कहा क्या जानना चाहते हो नारद? कहा मैया हम तो ये जानते हैं। कहा क्या? कहा थोड़ी सी मेघनंद के विषय में आप चर्चा सुनाएं। कहा मैया मैंने सुना है कि मेघनंद के लिए वो मार सकता है जो 14 वर्ष खाए ना पिए ना सोए ना, जो 14 वर्ष स्त्री का मुख ना देखे, ऐसा ब्रह्मचर्य करने वाला उसको मार सकता। क्या लखनलाल में ये सब व्याप्त थी जो वरदान था मेघनंद के लिए ब्रह्मा का? माता पार्वती कहती हैं देव ऋषि नारद, जो भी मेघनंद ने वरदान मांगा था वह लखनलाल में सब व्याप्त था। माता पार्वती जी बोली बड़े प्रेम से सुनो नारद। एक बार भगवान राम ने लखनलाल से प्रेम से पूछा, अरे भैया आपने कितने बड़े योद्धा के लिए मार दिया जिसके लाने स्वयं शंकर भगवान नहीं मार सकते थे, ब्रह्मा नहीं मार सकते थे। हम नारायण हैं तो हम नहीं मार सकते थे, लेकिन आपने मेघनंद के लिए मार गिराया। आप कितने महाबलशाली हो लखन। कहा प्रभु आपकी ही कृपा है जो मैंने कार्य किया। कहा तो ये बताओ आपने 14 बरस में खाए नहीं पिए नहीं सोए नहीं, ये बात सत्य है? कहा हाँ। कहा लखन आपने 14 बरस स्त्री का मुख नहीं देखा, ये भी बात सत्य है। पीने की बात भी सत्य है, सोए नहीं है ये भी बात सत्य है, लेकिन खाने की बात सत्य नहीं है। कहा सुनो लखन, हमारे खाने से पहले आपके लिए प्रसाद देते थे, वो प्रसाद तो आपने पाया है। लखन बोले भैया आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहे 14 बरस में मैंने कुछ नहीं खाया पिया है। कहा जो प्रसाद देते थे वो तो पाया है। कहा नहीं, जो प्रसाद आप देते थे हम अपनी पत्नी उर्मिला के लिए देते थे। भगवान राम ने उर्मिला से पूछा बेटी प्रसाद मिलता था? बोले हाँ। कहा जिस पात्र में प्रसाद मिलता था वह पात्र की हम गिनती लेना चाहते हैं। कहा ठीक है। साल के 365 दिन होते हैं। जब उन पात्रों की गिनती गिनी 365 14 बार जोड़ दिए तो 5110 बन गए। लेकिन जब उन पात्रों की गिनती गिनी तो 5103। कहा 7 पात्र लखन इसमें कम हैं, ये प्रसाद आपने पाया है। लखन लाल बोले भैया मैंने नहीं पाया है। कहा तो पात्रों में कमी क्यों आ गई? तब लखन लाल बोले भैया पहले दिन का पात्र है, सारे संसार में हल्ला था आप राजा राम बन रहे हो, लेकिन समय ने आपके लाने बाबा राम बना दिया। समय तो जो होता है वो काटना ही पड़ता है। एक बात सत्य है, लेख कर्मों का अपन ना जाने क्या चीज लिखा के आए हैं। लेख कर्मों का
मिटता नहीं है मिटाने से, समय को काट लो प्यारे किसी ना किसी बहाने से। ये बात सत्य है, लेख कर्मों का मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो प्यारे किसी ना किसी बहाने से। कहा उस समय जब आप राजा राम की बात कह रहे, जो समय ने चाहा वो ही हुआ है। कहा आप बाबा बन गए थे, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा पहले दिन का पात्र है, जब आप तामसा नदी के यहाँ आए थे तो आप इतने दुखी थे। अरे का हमने सोचो है तो क्या हो गया। कहा एक पात्र उस समय का कम है, कहा दूसरा पात्र कम है जब मैया का हरण हुआ था। कर्म प्रताप तुरंग नचावे, कर्म से छत्रपति नर होई, कर्म से पूत सपूत पजे, कर्म से बड़ो कोई नहीं। जय हो। कर्म घटे लंका पति रावण, सोने की लंक छिन के मेरे खोई, तेरे मन गुमान काहे को करे, सो कर्म धर्म से बड़ा और नहीं कोई। जय हो। जब व्यक्ति के दो चीज नष्ट हो जाते हैं, एक कर्म और दूसरा धर्म, तो वह व्यक्ति अपने आप विनाश की ओर चला जाता है। यदि हमारे पास दो चीजें हैं, धर्म और कर्म, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कई जने कहते के हम किसी को बदनाम कर दें, लेकिन कुछ नहीं होता है। सच्चाई में शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती। सच्चाई में शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़ा, पर कीमत कम नहीं होती। जय हो। हीरा कहीं भी रहे, हीरा कहीं भी हो, चमकता जरूर है। कांटा कहीं भी लगा हो, खटकता जरूर है। जिस पर हरदम प्रभु की कृपा हो, जिस हाल में हो, माहौल में हो, ज्यों का त्यों दिखता जरूर है। जेकू जैसो आए वैसे ही दिखाते हैं। आज बहुत समझाई, कहा भैया तामसा नदी के यहाँ का एक जो पात्र है, मैया के जब हरण के समय का कम है। कहा जिस दिन मैया का हरण हुआ था, आप दुखी थे, आप दुखी थे। क्या करें क्या ना करें, 1000 बार समझाया, लेकिन उसने बात नहीं मानी। एक पात्र उस समय का कम का 3 पात्र कम हैं। जब आप लंका के लाने जा रहे थे, बांधे जल निधि नीर निधि, जदव सिंधु बारी, सत्य तो निधि कंपद उदद पयोध नदी। आप जब समुद्र देवता से विनय कर रहे थे,
कि लंका खो मोह जान दे, सुनो समंद महाराज। मान सम्मान घट रहो, सो तुम्हें तो राखो लाज। जय हो। आप कह रहे थे कि हे समुद्र देवता, यदि हम अयोध्या बिना पत्नी के जाते हैं तो वहां हमारी हंसी हो जाएगी, इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए, मार्ग दीजिए, मार्ग दीजिए। आप 3 दिन वहां खड़े रहे, आज कहा 5 हो गए, छठवां पात्र कम है, छठवां पात्र कम है। जब हमारे लाने शक्ति लगी थी, आप कह रहे थे, विलाप कर रहे थे कि हे अंजनी नंदन केसरी नंदन शंकर सुवन वीर हनुमान, यदि लखन लाल के लिए कुछ हो गया तो मां के लाने जवाब क्या देंगे, उसकी भार्या यानी पत्नी को जवाब क्या देंगे। अरे जिस मां ने निर्दयता से हमारे साथ भेज दिया, विचार करो, वनवास तो भगवान राम के लिए था, लखन के लिए वनवास नहीं था। लेकिन जब लखन लाल के लाने मालूम हुआ हमारे भाई के लिए वनवास है, तब उसी समय लखन लाल ने बिना विचार किए कहा, भाई हम तुम्हारा साथ देंगे। आज मां ने भी, अरे कोई मां अपने पुत्र को 14 दिन के लाने नहीं घर से बाहर करती है, वो कितनी निर्दयी, कितनी प्रेम भरी मां होगी जिसने 14 बरस के लिए कह दिया, आप जाइए बेटा, भाई का धर्म होता है भाई का साथ देने के लिए। अरे वो पत्नी कितनी महान है उर्मिला। भगवान राम ने जब उर्मिला के पास लखन लाल के लिए पहुंचाया, कहा तुम 14 बरस के लिए वन के लिए जा रहे हो, अरे मालूम नहीं हम वहां से जीवित आएंगे या मर जाएंगे, क्या भरोसा है कब क्या हो जाए। अरे कम से कम अपनी पत्नी का मुख
करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अभी भज लो, अभी हो भज लो, अभी हो भजने का मौका है। भज लो, हरि को भज लो, हरि हो भजने का मौका है। सही में अगर लाइट चली जाए सो कैसो लगे। जय हो। माइप लाइट के बिना, विद्यार्थी गाइड के बिना, चलबो साइट के बिना, अच्छे इंसान लगत नन्या हल्की सी हाइट के बिना। कोनो की हल्की सी हाइट होवे, अगर अपन मेला में लो आ जाए तो कोई मेले ही में हेरा जाए। पूजा पाठ के बिना, दान पुण्य के बिना, मानवता नन्या हरि नाम के बिना, इसे तो कहीं एक लाइन याद आ गई। भोजन मान के बिना, जीवो शान के बिना, सुधरने पे है इंसान भागवत के ज्ञान के बिना। किसी तरह के बिना, जय हो, ही राजा राम के बिना, सीता राम के बिना, जीवन है अधूरो उन घनश्याम के बिना। ज्यादा समय नहीं आ सो पर दो हाल कहा है। उनको नाग उर मिला लेके 14 बरस रही, उन्हीं को नाव लेके उर्मिला 14 बरस रही थी। उनको नाम उर्मिला लेके 14 बरस रही। उनके चरणों से जीवन है जब मन में विचार आया भगवान के, जब वन के लिए आने लगे तो भगवान राम ने कहा, अरे जाओ 14 वर्ष के लिए तुम अवध नगरी छोड़ के जा रहे हो, पत्नी को देख लो, अच्छा रहेगा। तब लखन लाल चले गए, लेकिन उर्मिला ने कहा सुनी, कहा जिनके साथ में तुम जात हो वो दीन बंद करता रहे, और हमें देख के कामले मझधार में आते हैं। अरे जिनके साथ में तुम जा रहे हो भगवान हैं। आज लखन आ गए, भगवान राम के लिए खबर आ रहा है। अरे वो मां पूछेगी कि आप दोनों आ गए और हमारे प्राण आधार लखन को कहां छोड़ाए। अरे क्या जवाब देंगे? कहा गए, अरे वो पत्नी पूछेगी, जब उर्मिला पूछेगी, उर्मिला पूछेगी, अरे आपने तो हमें वरदान दिया था और जाते समय कह गए थे सौभाग्यवती हो, और सौभाग्यवती आते हम तुम्हें दूसरी बार देखेंगे। अरे उसको जवाब क्या देंगे? कहा आप बारंबार विलाप कर रहे थे जब मुझे शक्ति लगी थी,
पात्र उस समय का कम है, कहा 6 पात्र हो गए। 7वां पात्र कम है, 7वां पात्र कम है। जब पिताजी का मरण हुआ था, लखनलाल अवतारा भगवान राम को, तो जो 65 दिन 1 साल के और आपने 5,110 तो 7 पात्र जब कमा रहे तो जो काय से आ रहे। कहा जिस दिन पिताजी का मरण हुआ था आप रो रहे थे, बिलक रहे थे, कितना ही अधर्मी पुत्र हो, कितना ही गलत पुत्र हो, लेकिन माता पिता का मरण सुनकर अपने घर आता है। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें क्या ना करें, हम अपने वचनों में बंधे हैं। क्षत्रिय धर्म को पालन करें तो क्षत्रिय धर्म निभाए। 14 बरस वन में रहे, अवधि पहले से न जाए। जय हो। जब तक अवधि नहीं हो जाए तब तक वापस नहीं जाए। लेकिन जब पिताजी का मरण सुना कि पिताजी का मरण हो गया तो आप भैया रो रहे थे, बिलख रहे थे और कह रहे थे काय छोड़ गए पिता हमारे, काय छोड़ गए पिता हमारे, काम लगाओ ऊपर जाके, मन रो रहो मोरे घर आए। जब लखनलाल ने भगवान राम के लाने बताओ का इसलिए 7 पात्र कम है, उसी समय भगवान राम लखन के लाने हृदय से लगा रहे और कह रहे कि लखन हमारे आज्ञाकारी तो सदा करें संतन रखवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलो लखन की ओर भगवान राम ने जब चौपाई की
भरत ने देखा, तब भगवान राम भरत की ओर देख के कह रहे, भरत नाम तुम्हारो धारो, चिता सो कबौन रण में हारो।